आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। सो ये क्वेश्चन एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है जिसमें हमें अप्रोप्रिएट वर्ड को इस ब्लैंक में फिल करके इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एन एंडोथर्मिक प्रोसेस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस एट सम टेम्परेचर एंड इट कैन बी स्पॉन्टेनियस एट विच टेम्परेचर। तो हमें पहली बात तो मालूम है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसका मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज डेल्टा एच आपकी लेस दैन जीरो होगी। नॉन स्पॉन्टेनिटी की मस्ट क्राइटेरिया क्या होती है कि जो गिब्स एनर्जी चेंज होगी वो आपकी इस केस में पॉजिटिव होगी, और स्पॉन्टेनियस की क्राइटेरिया क्या होती है, जो गिब्स एनर्जी चेंज होगी वो लेस दैन जीरो होगी। तो पहले अगर हम देखें, हम डेल्टा जी को लिख सकते हैं डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो क्वेश्चन में बोल रहा है एट सम टेम्परेचर डेल्टा इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी डेल्टा जी पॉजिटिव है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब यहाँ पे डेल्टा जी आपकी पॉजिटिव है। डेल्टा एच एंडोथर्मिक है एक्चुअली इट्स, तो ये डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होता है ना। तो एंडोथर्मिक डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यहाँ डेल्टा एच भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच की मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच की मैग्नीट्यूड है जो कि पॉजिटिव है इस केस में, वो टी डेल्टा एस की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तभी यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है। पर हमें क्या चाहिए, स्पॉन्टेनियस चाहिए। तो अगर हम यहाँ लिखें डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो अगर हमें स्पॉन्टेनियस चाहिए तो डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। क्वेश्चन में गिवन है कि डेल्टा एच हमारे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हमें चाहिए कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल्टा एस है, अगर वो ज़्यादा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच से, तो ये पूरा टर्म होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। वो नेगेटिव आएगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं, यहाँ भी डेल्टा एस वही था, यहाँ भी डेल्टा एस वही था, तो अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रख दें, अगर ये टेम्परेचर जो हमारे पास टी गिवन है इसे हाई कर दे, हाई टेम्परेचर, तो टी की वैल्यू केल्विन में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ेगी, टी की वैल्यू बढ़ रही है तो टी डेल्टा एस का प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, और वो प्रोडक्ट एट हायर टेम्परेचर जो टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड होगा वो डेल्टा एस से ज़्यादा निकल जाएगा ताकि डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए। तो हम कह सकते हैं एट हायर टेम्परेचर अ रिएक्शन कैन बी स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे होगा इट कैन बी स्पॉन्टेनियस एट हायर टेम्परेचर, ताकि जो टी डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड है वो ओवरऑल डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाएगा, ताकि जो डेल्टा एच हमारा आ रहा है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, और फिर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, यानी वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन।